राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर प्रदेश की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। अगर बीजेपी इस बात का फैसला कर भी चुकी है तो भी चुनौती कुछ कम नहीं होती, क्योंकि प्रदेश में सीएम पद के एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं। प्रदेश की 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच चुकी हैं और सीएम रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। उनके दिल्ली दौरे को आलाकमान का बुलावा माना जा रहा है। कयास ये है कि उनको दिल्ली बुलाने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो भाजपा आलाकमान किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति बना चुका है, जिसके नाम पर वसुंधरा राजे को भी सहमत करना चाहता है, या फिर पार्टी आलाकमान एक बार फिर राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे के हाथ में सौंपना चाहता है। खैर, अगर इसमें से पहला कारण उनके दिल्ली दौरे की वजह है तो राजस्थान में पार्टी के लिए क्या मुश्किल बढ़ सकती है? क्या राजे अगर बगावत करती हैं तो भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है? आइए इस पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। प्रदेश का सीएम बनने की रेस में कई नाम हैं। इनमें वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और ओम बिरला का नाम भी शामिल है। वसुंधरा समर्थक 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया है कि उनसे 70 विधायकों ने मुलाकात की। कालीचरण सराफ कहते हैं कि राजे जहां गई वहां भाजपा चुनाव जीत गई और वो राजस्थान में भाजपा की सर्वमान्य नेता हैं। कुछ और विधायक, जिनके नाम है बहादुर कोली, गोपीचंद मीणा और समाराम गरासिया, उन्होंने भी कहा कि हमारी राय पूछी गई तो वसुंधरा पहली पसंद होंगी। कोई पुख्ता आंकड़ा तो नहीं, लेकिन भाजपा की जीत के बाद से ही राजे का विधायकों से मिलना शुरू हो गया था। कहा जा रहा है कि चुनाव में जीते हुए 6 निर्दलीय विधायक भी राजे के समर्थक ही हैं, जो भाजपा से टिकट ना मिलने पर असंतुष्ट होकर चुनावी मैदान में उतरे थे। यानी कि ये संभावना है कि बड़ी संख्या में राजे समर्थक विधायक नाराज हो सकते हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया गया, जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तीनों ही प्रदेश जहां भाजपा को जीत मिली है, वहां सीएम फेस के ऐलान के बाद बड़े चेहरों की नाराजगी का भाजपा को सामना करना पड़ सकता है। खासकर राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। वहां अगर राजे समर्थक भाजपा से अलग हो गए तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। राजस्थान में राजे की पकड़ वाली सीटों पर फिर भाजपा को नए चेहरों पर भी विचार करना पड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को देश भर के लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसमें राजे का नाम भी है। राजस्थान की पूर्व सरकार में कांग्रेस के विकास के कामों की चर्चा से ज्यादा पायलट और गहलोत की दुश्मनी को लेकर चर्चाएं रहती थी। तब भी लड़ाई सीएम कुर्सी की ही थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो भूमिका पायलट ने कई मौकों पर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करने में अदा की, वो ही राजे भाजपा सरकार के लिए करे। चुनावी नतीजों के साथ राजस्थान में सीएम फेस के लिए राजे के अलावा कई नामों पर चर्चा ये सवाल भी पैदा करता है कि आखिर राजे के अलावा किसी को सीएम क्यों बनाना चाहेगी बीजेपी। उसके पीछे भी राजनीतिक पंडित कुछ कारण बताते हैं। जब मोदी गुजरात के सीएम थे, तब से राजे के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ तनावपूर्ण संबंधों की चर्चाओं के बीच कहा जाता था कि वो खुद को सबसे वरिष्ठ मानती हैं और आदेश लेने को तैयार नहीं हैं। सरकार में रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया। साथ ही वो जब भी सत्ता में आई तो अगले 5 साल के लिए भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं करा पाई। कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कुछ वक्त पहले ही राजे की तारीफ कर कहा था कि उन्होंने एक वक्त पर कांग्रेस की सरकार बचाई थी, जिसके बाद से राजे पर भीतरघात का आरोप भी लगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि जहां पार्टी हार गई वहां राजे समर्थकों ने सेंध लगाने का काम ना किया हो। वहीं अपने पहले के अभियानों में राजे हिंदुत्व के मुद्दे से हटकर विकास के एजेंडे पर अड़ी रहती थी। इसी को आलाकमान और राजे के बीच अलगाव का एक बड़ा कारण भी माना गया।
संभव है कि पार्टी इस बार किसी ऐसे चेहरे को सीएम पद दे जो हिंदुत्व के साथ ही विकास के एजेंडे पर भाजपा को आगे लेकर जाए। एक कारण यह भी माना जा रहा है कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाएगा तो मंत्रिमंडल में कौन होगा इसमें भी वो फैसला लेने की कोशिश कर सकती हैं, जो आलाकमान नहीं होने देना चाहता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।